वेलकम बैक नाजरीन, इस्लामाबाद स्टूडियो से ये स्पेशल ट्रांसमिशन सेनेट इलेक्शन के हवाले से जारी है और हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कुछ थोड़ा सा बात मैं ज़रूर आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। आज की जो भी एक्सरसाइज हो, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीतें या हारें, डॉक्टर हफीज शेख साहब जीतें या हारें, ये फैसला करना है उन वोटर्स ने जो इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं। वो खुद वोट के जरिए आए, अब वोटर्स बने हुए हैं। हर इवेंट का एक इम्पैक्ट होता है, उसके असरात जरूर होते हैं। क्या असरात नजर आते हैं आपको? देखिए, दोनों सूरतों में अगर गिलानी साहब जीतते हैं तो बहुत बड़ी खबर होगी, बहुत बड़ी बात होगी, और अगर हारते हैं तो बड़ी खबर क्यों होगी, पहले ये बताइए। इसलिए कि जैसे भी ज़फरुल्लाह साहब बताए थे कि कभी हुआ नहीं है कि सेनेट में गवर्नमेंट का बंदा इस्लामाबाद की सीट से कभी हारा हो। ये कम होता है, और खास करके आपके वजीर खजाना है हैं, वो मुशीर खजाना है, वजीर खजाना उनको बनना है, उनकी एक एलोकेटेड सीट है, बन चुके हैं, उनके बाद 6 महीने आर्टिकल 91 क्लॉज 6 के 9 के अंदर 6 मंथ के अंदर उन्हें ईदर हाउस का मेंबर बनना है। बिल्कुल, तो वो अब उनके पास वो भी टाइट है, तो ये बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी अखलाकी पोजीशन हुकूमत के लिए, ऑफ कोर्स, और अखलाकी पोजीशन भी उनकी नहीं होगी। फिर इसके बाद एक सीक्वेंस है, अगर आ जाती है, अगर ये जीत जाते हैं गिलानी साहब, तो अदम एतमाद होगा। ये ठीक है, वो लीगल उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, लेकिन अखलाकी तौर पर वजीर आजम के पास एतमाद नहीं है। वैसे जमहूरियत का हुसन होगा या इमरान खान के लिए धचका होगा? वजीर खजाना एट स्टेक हैं, वजीर इत्तलात एट स्टेक हैं, फैसल वाडा साहब एट स्टेक हैं, इतने बड़े वुज़रा, इतने करीबी उनके, और ऐसे ही एट स्टेक आ गए अचानक ही। देखिए भाई साहब, एक तो इसमें कोई इतना होगा नहीं क्योंकि जमहूरियत है, नंबर कम है, कोalition गवर्नमेंट है, इत्तेहादियों के साथ चल रहे हैं, तो शायद उसके अंदर इतना मसला नहीं है। और ये भी हो सकता है, दोनों सूरतें हम कर रहे हैं, ये नहीं कि ऐसा लगे कि बस गिलानी साहब जीतेंगे। अगर गिलानी साहब हारते हैं और लेकिन वो अपने मुकर्ररा तादाद से ज्यादा वोट ले लेते हैं, 160 बनते हैं अपोजिशन के, और अगर वो 165 ले लेते हैं या 163 या एक वोट भी ज्यादा ले लेते हैं, तो ये भी एक तरह से इंडिकेशन होगा कि लोग इतने दबाव के बावजूद वैसे जो मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं कि अगर नून लीग ने वोट दे दिया ना, तो फिर गिलानी साहब आपकी तवक्कुआत से ज्यादा नंबर लेके जीतेंगे। आपको नून लीग पे इतना शक क्यों है? मुझे पीटीआई पे ज्यादा भरोसा है कि जो पीटीआई के लोग जो उनके साथ राब्ते में रहे, वो इतने वोट दे देंगे कि फिर जो है उनका नंबर बढ़ जाएगा। इत्तेहादी इतने वोट दे देंगे, इत्तेहादी हैं हुकूमत के, लेकिन जब शाम में रिजल्ट आएगा तो मेरा फिर भी वो जो कहते हैं ना, खुरा, पंजाबी में एक लफ्ज है कि खुरा फिर भी नून लीग की तरफ जाएगा। अगर टूटे वोट तो उधर से टूटेंगे। उसके आज जब हम पार्लियामेंट में थे तो बहुत से लोगों ने की तरफ से हमें ये बात सुनने को मिली है कि प्रेशर आया है तकरीबन कोई 12 से 13 MNAs पे नून लीग के, और फिर अब्बास साहब ने हमारे शो पे तो 2-3 लोगों का तो कह ही दिया था, लेकिन अगर 12 से 13 लोगों पे प्रेशर आया है और अगर इतने ही वोट माइनस होते हैं अपोजिशन के, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि PMLN के अंदर सब अच्छा नहीं है। और हो सकता है कि इसके ऊपर काम हो रहा हो कि PMLN के वोट जो है वो तोड़े जाएं किसी तरीके से, ताकि यहाँ से एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत को 4 दिन से जब ये वजीर आजम साहब ने भी टाइम निकाला, MNA से मिलते रहे। कल माशाल्लाह एक बड़ा लंच था। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है अभी। मैंने सुना है आपने कोई उनके मेन्यू शेन्यू के ऊपर कभी इतना बड़ा लंच हमने देखा नहीं है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। अरे भाई, देसी घी आए, वो उधर से आए, वो उधर से पहाड़ों से देसी घी आए, डब्बों में बंद हो के आए, बड़ी गाड़ियों में आए, बाकायदा डीजी खान वाले प्राइम मिनिस्टर अपनी जेब से नहीं डीजी खान वाले साहब लेके आए। अच्छा ठीक है, बकरे आए बाकायदा कि जी वो खास नस्ल के बकरे हैं, पहाड़ी बकरे हैं। और कल तो जनाब खाना था, मैं कह में गोली हुई थी पार्लियामेंट के अंदर कि ये तो कभी हमें 2.5 सालों में खाने को इतना नहीं मिला जितना यहाँ खाने को मिल गया। तो ये अखराजात भी जाहिर है कि और भी। फिर देखिए, आज डॉन ने खबर छापी है कि जो तरक्याती फंड्स के लिए मीटिंग्स हुई और बुजदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। और सर जी की हो रहे हैं सानू कोई सच्ची गल दसो, तुसी ते सारा दिन घूमते रहे हो, पहले भी आप लोगों से मिलते हैं, कोई अपसेट है, आपका बंदा जीत रहा है, या आप भी हमारी तरह देख रहे हैं कि 50-50 है? नहीं, कोई 50-50 नहीं है। कंफर्टेबली जो है वो हफीज शेख इलेक्शन जीत जाएंगे। 180 प्लस जो अपना वोट है वो इंशाल्लाह हफीज शेख साहब के होंगे। 150 प्लस जो है अपोजिशन के होंगे। कोई ऐसा
अपसेट भी नहीं है कोई ऐसा कोई बड़ा कोई इसमें 50-50। अच्छा, गिलानी साहब के साथ फवाद चौधरी साहब की काफी देर मीटिंग हुई और बड़ी खुशगपियों में फवाद साहब अब हमें नजर आ रहे थे, उनके साथ आपने बड़ी बातचीत भी की, बड़े कंफर्टेबल भी आप लग रहे थे, तो ये पुराने रवाबित की वजह से और यही जमहूरियत का हुस्न है? नहीं जी, बिल्कुल जाहिर है, गिलानी साहब से तो बड़ा करीबी हमारा ताल्लुक है, बड़ी उससे जो है वो एहतराम का रिश्ता है। वो हफीज शेख साहब भी वहीं पे थे, आमिर डोगर भी वहीं पे थे, तो वो गिलानी साहब कह रहे थे कि हफीज शेख साहब जो है, अगर आपका ख्याल है कि ये अभी आपके ऊपर बड़े एमएनए को फंड्स देंगे, कल से बिल्कुल फंड्स नहीं देंगे। इस तरह की बात और ये हकीकत नहीं है। कोई नहीं, अभी बजट भी आना है ना, देना पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आमिर डोगर वो भी गिलानी साहब के अंडर एमपीए थे एक वक्त में, आप खुद उनके साथ थे काबीना में, हफीज शेख साहब भी काबीना में थे, तो गिलानी साहब को लग नहीं रहा कि उनके अपने दोस्त अहबाब पुराने उनके कॉलीग, मैं सबऑर्डिनेट तो नहीं कहूंगा, कॉलीग बैठे हैं, उनका तो रादर खून बड़ा होगा ये देख के कि अपने ही बंदे हैं सारे? बिल्कुल, क्यों नहीं। तो सब उन्होंने आपसे वोट मांगा? वैसे सॉरी बात कता कलामी माफ कीजिए, मुझे अचानक याद आ गया, आपसे भी वोट मांगा गिलानी साहब ने? हमसे तो किसी ने मांगा ही नहीं। खत नहीं मिला आपको जो गिलानी साहब ने सबको लिखा है? अच्छा, वो मेरे ऑफिस में कहीं आया हो तो आया हो, मुझे अभी तक वैसे नहीं मिला। नहीं, लेकिन ये तो हर जगह छपा भी है चौर साहब, मतलब ये कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे नहीं मिला। अच्छा, आप शुरू से ही कह रहे हैं कि गिलानी साहब 150 लेंगे, शेख साहब 181 लेंगे, लेकिन वो कराची में भी हमने देखा, पीटीआई में फसाद पड़ा, केपी में भी आप खुद वीडियोज लेके आ गए, कल भी जो पीटीआई के ही लोग थे जिनकी वीडियो सामने आई, तो फिर भी आप अपनी उसी पुरानी बात पे कायम है। ये पार्टी लाइन्स की वजह से है या आपकी वाकई असेसमेंट है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो वीडियोज वगैरह आई हैं, इसके ऊपर तो 100% जो है वो हमें तहकीकात करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन को हम यही कह रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको इतना एम्पावर कर दिया है, तो आप तगड़े होकर इक़दाम करें। अगर वो इसके ऊपर हाथ से हाथ धर के बैठे रहेंगे तो ये पाकिस्तान का कल्चर कभी भी जो है वो ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इसको जो है वो कल्चर बदलने की कोशिश करें, और इसके ऊपर एक पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अपनी इक़दाम करे। तो सर कितने, जी प्लीज आप बोलिए। दूसरा, जहाँ तक ये ताल्लुक है आपका के नंबर्स का, देखिए वो हमने तमाम एमएनए के साथ जो है वो मुलाकात की है, फिर एक आपको पता चल जाता है ओवरऑल के कैसे इलेक्शन जा रहा है। तो मेरा ख्याल यही है कि 180+ इससे इंशाल्लाह जो पीटीआई है वो जीते। यानी आप वोट तोड़ेंगे पीडीएम के, तो आपके ख्याल में 10 से 12 वोट आप तोड़ सकते हैं पीडीएम के आज के इसमें इलेक्शन में? 10 से 12 वोट तो 10 से 12 तो नहीं मैं पता, लेकिन 5-6 हो सकते हैं। अच्छा, और देखते हैं कि ये किस तरह से जो है वो। और अगर इससे अलग हो गया, यानी अगर आपने वोट तोड़ लिए तो ठीक, और अगर गिलानी साहब ने तोड़ लिए तो आपके ख्याल में वो खरीदो फरोख्त होगी? नहीं, गिलानी साहब तोड़ नहीं सकते हम। अच्छा, तो माहौल नहीं हो। अच्छा, ये माहौल से बदला है। वैसे पहले तो था, लोग इनकरेज थे कि गिलानी साहब पॉलिटिशियन हैं, वो सबसे मिलते हैं, उन्होंने शेख रशीद के प्रोडक्शन आर्डर भी जारी किए थे, फिर वो नौकरियां देने की वजह से जेल में भी रहे, वजीर आजम थे तो अपोजिशन से ज्यादा मिलते थे। ये अचानक क्यों माहौल चेंज हुआ है? देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट जो है ना वो अगर कमजोर हो तो फिर लोग टूट गए, अगर गवर्नमेंट कमजोर ना हो तो फिर लोग नहीं टूटते। यहाँ पे भी इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही है कि गवर्नमेंट बड़ी तगड़ी है और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिहाजा इस वक्त जो लोग हैं ना उनका टूटना बड़ा मुश्किल है। अच्छा साहब, आप फिर कह रहे हैं गवर्नमेंट तगड़ी है, जो वीडियो निकलता है पीटीआई वालों को निकलता है, जो मार पड़ती है पीटीआई के एमपीए को पड़ती है, लेकिन मैं इससे हट के बात करता हूं फैसल वाडा साहब का। ये उधर जजमेंट रिजर्व हो गई, अदालत ने कहा कि हम जरूर देखेंगे 2018 में क्या लिखा हुआ था, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर उधर से सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये खासी चीजें गुटमुट नहीं हो गई उनके हवाले से? एक तो देखें जी, बात यह है, एक सुपर टेक्निकल एतराज है। वो एतराज ये है कि वो अमेरिका के शहरी थे, उन्होंने वहां पे अप्लाई किया कि मेरी सिटीजनशिप आप रिवोक कर दें। अब वहां पर उन्होंने आके यहाँ पे इलेक्शन में लिख दिया कि मेरी सिटीजनशिप, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। अब अमेरिका से जो सर्टिफिकेट जारी हुआ वो 1 हफ्ता लेट है,
अब अगर कोई गोरा क्लर्क उसके ऊपर बैठ गया है और उसने एक हफ्ता लेट किया है तो उसमें फैसल का तो कसूर नहीं है। ये बड़ा ही एक सुपर टेक्निकल ऑब्जेक्शन होगा। तो मेरा नहीं ख्याल उनकी इसको ना तो हम को ट्रीट कर सकते हैं कि उनकी कोई करप्शन है, कोई ऐसा इशू तो है नहीं। उनका जो इलेक्शन है और उसके ऊपर नहीं, करप्शन तो नहीं है। इधर कहा जा रहा है कि झूठ बोला है उन्होंने, और अगर वो झूठे हैं 2018 में तो अब कैसे सच्चे हो सकते क्या हैं? झूठ बोला? ये तासर है ना, अपोजिशन कह रही है। ये तो हमें अपोजिशन कहती रहे, कोई झूठ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। ऐसे सुपर टेक्निकल ऑब्जेक्शंस के ऊपर थोड़ा आप लोगों को बाहर कर दीजिए। इस तरह तो फिर ये जजेस को मेरा ख्याल फैसला जरूर भी पता नहीं उन्होंने क्या किया है, लेकिन एक बंदा जब मेंबर नहीं है और उसने आपको मीट कर दिया कि वो उस पर डिजाइन कर दिया, अब उसके बाद और क्या करें? अच्छा फवाद साहब, ये जो आप बात कर रहे थे पैसे की, पैसा अनफॉर्चुनेटली चलता रहा है हमेशा से सेनेट के अंदर, नहीं चलना चाहिए, सियासतदानों को इसके ऊपर बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि हम इख्तियार हमारे पास है, हम पावर में हैं, हम अक्सरियत ले सकते हैं। तो अगर वो ये बात करते हैं तो इसका क्या मतलब लिया जाना चाहिए? उसके बाद उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा हम उत्तर नहीं जाना चाहते, हम ओपननेस की तरफ जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं बैठे इस्लाहात की तरफ जाएं, इस्लाहात करें। ये तो इमरान खान की ने 2013 से जो स्टैंड लिया है वो उसके ऊपर खड़े हैं। ये तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ बदल गए हैं अपने हर स्टैंड के ऊपर से। इमरान खान तो वही कह रहे हैं जो 2013 में कह रहे थे कि आप ओपन। आज भी इंशाल्लाह इलेक्शन जीतने के बाद हम दोबारा अपोजिशन को कहेंगे कि वो आए, बैठे हमारे साथ और इस्लाहात की तरफ बढ़े। अपोजिशन में आप शहबाज शरीफ साहब को कहेंगे या मरियम नवाज साहिबा को कहेंगे? तो वो ईवान में तो जो लोग हैं वो तो शहबाज शरीफ ही है ना, मरियम तो कहीं मतलब मुफाहमत की सियासत का आगाज होगा चौई साहब? हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमने तो पहले भी मुफाहमत की बात की है। हम तो चाहते हैं ये लॉन्ग मार्च वगैरह में ना पड़े, बैठे बातचीत करें और खत्म करें। अच्छा, चूंकि पंजाब से आपका और आपने तो एक एमपीए की सीट भी छोड़ी अपनी, अब कहा जा